जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कर्ज उतारने के आसान से उपाय। तो फ्रेंड्स, हर मनुष्य कभी जीवन में कई समस्याओं से घिर के जो है वो परेशान होके वो हमें अपने जीवन में कभी ऐसी परेशानी आ जाती है कि हम कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या फिर अपने घर में ही किसी से हम पैसे ले लेते हैं, या फिर हम किसी की मदद कर देते हैं और बाद में अगर हम उस पैसे को मांगने जाते हैं तो वो हमें नहीं मिलते। इससे हमारे रिश्तों में दरार पड़ जाती है, हमारे जो धन हमने दिया वो हमें समय पे नहीं मिलता। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स हम परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह के जो है जिसे कर्ज का बढ़ना हो जाता है, और कभी हम ऐसे होता है कि हम लोन ले लेते हैं और उस लोन को जब नहीं भर पाते हैं तो हमारा जो है ब्याज बढ़ना शुरू हो जाता है, और इस तरह की जो परेशानियां हैं जीवन में आने लगती हैं, और हमारे जो है बहुत सारे मन में ऐसे ख़यालात आने लगते हैं जिसे हमें उन्हें कैसे ही कर्ज समाप्त हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें जो है हमेशा जो है कर्ज कहते हैं कि मंगलवार के दिन हमें नहीं लेना चाहिए। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन हमें कर्ज नहीं ले। जब भी हम इन दिनों में कर्ज लेते हैं तो उससे कहते हैं कि हमारा जो कर्जा है वो जल्दी से उतरता नहीं है और उसे उतरने में बहुत समय लगता है। तो मंगलवार के दिन आप कोशिश करें, क्योंकि सब जिसका मंगल कमज़ोर होता है, कई लोगों के लिए मंगल का दिन जो होता है वो कहते हैं ठीक शुभ होता है, लेकिन कई लोग जो कर्जा मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन लेते हैं तो वो जल्दी से उस कर्जे को उतार नहीं पाते, और इससे कहते हैं कि उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां और शरीर से वो भी अस्वस्थ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें कोशिश करना चाहिए कि कभी भी अपने पैसे किसी को मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन ना दें, क्योंकि जब हम शनिवार को भी दिन पैसे किसी को देते हैं ना, लोन या फिर हम लेते हैं, तो वो पैसे हम जल्दी चुका नहीं पाते, क्योंकि जो शनि की जो गति है वो बहुत धीरे है। वो बहुत उनकी जो मतलब उनकी गति कहते हैं कि बहुत धीरे होती है। तो इस दिन हमें कहते हैं कि पैसे देने भी नहीं चाहिए और लेने भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम किसी को जल्दी से पैसे दे नहीं पाते और हमारा कर्जा उतर नहीं पाता है। तो कोशिश हमें यही करना चाहिए कि हम कभी भी इन दिनों 2 दिन में जो होते हैं कर्ज हमें ना लें। और हमेशा कहते हैं कि जिस दुनिया में जो किसी से पैसे नहीं ले रहा है और अपनी ज़रूरतों को बहुत आसानी से पूरी कर ले रहा है, तो उसी को कहते हैं कि वो जीवन में सबसे समृद्धिवान मनुष्य कहलाता है। लेकिन जीवन की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसे हमें अपनी ज़रूरतों को हम पूरी नहीं कर पाते, तो हमें किसी से पैसे लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऐसे में आपकी परेशानी है कि आपके कर्ज ले लिए और उससे उतर नहीं रहा है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करने के लिए सब कहते हैं कि जो हनुमान जी हैं उनकी आराधना करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। जो मंगल ग्रह होता है वो, और उनका जो मंगलवार का दिन जो होता है फ्रेंड्स, वो हनुमान जी का वार कहलाता है। अगर आप अपने कर्ज को ख़त्म करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, जब भी आप कर्ज लें तो कोशिश करें कि अपने कर्ज को जो है, जैसे आप कर्ज लें कोशिश करें कि थोड़े थोड़े पैसे आपको बचा के अपना कर्ज जो है मतलब उतारने की कोशिश करना चाहिए। और हमेशा अपने जो खर्चे हैं उसे कम करके कर्जा जो लिए हैं उसे पहले देने की कोशिश करें, नहीं तो जीवन में जो है बहुत ऐसे दिक्कत हो जाती है। तो हमें भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहिए। जो मंगलवार का दिन होता है उन्हें ज़रूर से उनका उस दिन पाठ करें, पूजन करें। आप उनके लिए जब आप मंदिर जाएं तो उनको फ्रेंड्स लाल गुलाब के फूल ज़रूर से 5 लाल गुलाब के फूल ले जाएं, और एक चमेली का दीपक ले जाएं। मीठा प्रसाद ज़रूर से लेके जाएं। जो लाल कलर के लड्डू होते हैं, जो केसरिया कलर के लड्डू होते हैं ना, वो लड्डू ले जाएं, उनको भोग लगाएं, और उनमें तुलसी पत्र रख के आपको वहीं पे वो प्रसाद सभी में बांटना चाहिए। इससे भी कहते हैं कि आपका जो कर्ज है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। लेकिन हमेशा जो है हनुमान जी से प्रार्थना करते रहें कि हमारा जो कर्ज है वो जल्दी से समाप्त हो जाए। ये काम आप जो है मंगलवार को करना शुरू करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हमें दूसरा उपाय, सूर्य नारायण भगवान के जो मंत्र होते हैं उनका आपको ध्यान करना चाहिए। उनको लोटा भर जल छोड़ें, उनका जो गायत्री मंत्र है उसका पाठ करें। आप वहाँ पे जो है
बैठ के आपको जो गायत्री मंत्र है, आपको चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में या फिर आप जो जहाँ पे सूरज जी को जल छोड़ रहे हैं वहाँ पे बैठ के 108 बार गायत्री मंत्र का हमें मंत्र जाप करना चाहिए। इससे भी कहते हैं कि हमारा जो है कर्ज बहुत जल्दी से समाप्त होता है। और एक है जो गजेंद्र मोक्ष पाठ होता है, जिसमें जो जो हाथी होता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप करेंगे तो इससे भी कहते हैं कि इसका बहुत शुभ परिणाम मिलता है। क्योंकि जो गज थे वो पूरी तरह से पानी में, उनको मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया था और पैर बिल्कुल कटने वाला ही था कि श्री हरि भगवान आए और उनको बचा लिए। उसी तरह से अगर आप इस पाठ को भी करेंगे तो कहते हैं कि हमारे जो कर्ज हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसका पाठ फ्रेंड्स आपको रविवार से शुरू करना है या फिर मंगलवार से सुबह सवेरे अगर आप करते हैं। इसका अधिक प्रभाव चाहते हैं तो सुबह करें, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, या फिर जब आप सूर्य भगवान को सुबह सुबह रख दें तो वहाँ पे घी का दीपक, 1 लोटा जल वहाँ पे रख लें और धूप दीप रख के आपको इस पाठ को करना चाहिए। ये बहुत ही मतलब जल्दी से आपका कर्ज उतारने को, इस पाठ को करने से कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई कर्ज है तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो इस पाठ को भी करना बहुत अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स हमें जो है, जो पानी होता है, जो आप बहते हुए जल में आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है 1.5 मीटर, उसमें 5 गुलाब के फूल रखना है, साफ़ सुथरे आपको फूल, खिले हुए बिल्कुल गुलाब के फूल रखना है। उसके बाद 5 लौंग फूल वाली रखनी है, 5 बतासे रख के उनको पोटली बना के आपको मतलब पानी में बहा देना है। इस कार्य को आपको 2-3 बार करना है। मंगलवार या फिर रविवार को आप इस कार्य को करना शुरू कर दें और देखें, और हमेशा हनुमान जी का ध्यान करते रहें ताकि आपका जो कर्ज है वो जल्दी से समाप्त हो जाए। तो आप बजरंग बली का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी का कोई मंत्र है उसका भी ध्यान करते हुए आपको उनसे प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि बजरंग बली भगवान जो हैं वो हनुमान जी कहते हैं कि शिव जी के अवतार बतलाते हैं, रुद्र अवतार। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको जो है हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए और जितना हो सके मंगलवार के दिन आप इस कार्य को शुरू करें। और जब भी कोशिश करें कि जब भी आप कर्ज लेना तो कोशिश करें कि जो पैसे हमें देना है तो सबसे पहले हमें कर्ज उतारने के लिए हम धीरे धीरे जो सबसे पहले कर्ज हमें उतारना चाहिए, बाकी अपने जो घर में काम उन पैसों का हमें लगाना चाहिए। क्योंकि कोशिश यही करें कि कर्ज जितनी जल्दी उतर जाए। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको थोड़े उपाय बताए हैं कर्ज उतारने के। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।